किसान यूनियन। ये आंदोलन रुकता हुआ नहीं दिख रहा है। ये किसान अपने घरों को लौटने की मुद्रा में नहीं दिख रहे हैं। ये किसान अपने हक और हित से 1 इंच पीछे खिसकने को तैयार नहीं है। और इसलिए देश के कृषि मंत्री से बातचीत के बेनतीजा रहने के बाद साफ साफ कह रहे हैं कि आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से, हमारी लड़ाई और भी आगे जाएगी। जो संघर्ष है इसको और इंटेंसिफाई करेंगे। अगर सरकार झुकेगी नहीं, मानेगी नहीं, और इंटेंसिफाई करेंगे और लोग आएंगे। और आप देखो 2-4 दिन के अंदर जो दिल्ली है ना, इसके तमाम बॉर्डर सील हो जाएंगे। मंगलवार को किसानों और सरकार के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक दोपहर करीब 3 बजे शुरू हुई। यहाँ सबसे पहले मंत्रियों ने नए कानून पर किसानों का एतराज सुना। इसके बाद सरकार की ओर से कृषि कानूनों को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके जरिए किसानों को एमएसपी और एपीएमसी समझाने की कोशिश की गई। प्रेजेंटेशन के बाद सरकार ने कृषि कानून पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। सरकार ने प्रतिनिधियों की एक छोटी सी कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा। कमेटी में किसान, विशेषज्ञ और सरकारी प्रतिनिधि रखे जाने की बात कही गई। लेकिन किसान नेताओं ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है। साथ ही वो कृषि कानून खारिज करने की अपनी मांग पर ही अड़े हैं। हम भी कमेटी बनाएंगे, इसमें एक्सपर्ट आएंगे, बुद्धिजीवी आएंगे, उनमें मीटिंग होगी, आप भी अपना पक्ष रखोगे। तो ऐसी बातें करके तो वो ठंडे बस्ते में डालने चाहती है, तो हम इस बात पर नहीं माने। प्रोजेक्ट जो जारी रहेगा और जो परसों बुधवार की मीटिंग होगी उसमें फिर डिस्कशन होके अच्छा हल निकल जाएगा। तो हमने उनको बोला कि आप हमसे डेली क्लोज बाय क्लोज करिए, हमारी तैयारी है, आप एक्सपर्ट बुलाइए। कह रहे हम अपने एक्सपर्ट बुलाएंगे। हमने उनको बोला आप अपने एक्सपर्ट बुलाइए, हमसे डेली चर्चा कीजिए, कोई बात नहीं, हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। बातचीत तो बेनतीजा रही, सिवाय इस बात के कि 3 दिसंबर को दोपहर 12 बजे फिर से सरकार और किसान बातचीत के लिए बैठेंगे। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही। किसानों की जिद है कि वो एमएसपी की अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे। इसके लिए वो पुलिस और प्रशासन से तकरार नहीं बल्कि प्यार से अपने लिए रास्ता मांग रहे हैं ताकि दिल्ली को अपनी मांग सुना सके। एक तरफ किसान दिल्ली आने के लिए अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं, तो दूसरी तरफ सरकार ने भी खुले दिल से बातचीत का रास्ता खोल दिया है। क्या लगता है कि सरकार ये प्रदर्शन को समाप्त करा लेगी, किसानों को खुश कर लेगी? स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आए, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर और किसानों पर निर्भर है। किसानों से बातचीत के लिए सरकार पहले से तैयार दिख रही है। इनके बीच पहले दौर की बातचीत 14 अक्टूबर को हुई, जिसमें सरकार की ओर से कृषि सचिव शामिल हुए। दूसरे दौर की बातचीत 13 नवंबर को हुई, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर खुद शामिल थे। तीसरे दौर की बातचीत 1 दिसंबर यानी आज हुई, जिसमें कृषि मंत्री तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। और अब चौथे दौर की बातचीत होगी तो उम्मीद है कि कोई रास्ता निकले। तीसरे दौर की बातचीत से एक दिन पहले ही
प्रधानमंत्री मोदी साफ कर चुके हैं कि किसान उनके लिए कितने अहम हैं। दशकों का छलावा किसानों को आशंकित करता है। किसानों का दोष नहीं है, लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, मैं मेरे किसान भाई बहनों को कहना चाहता हूं और मां गंगा के घाट पर से कहना चाहता हूं, काशी जैसी पवित्र नगरी से कह रहा हूं, अब छल से नहीं, गंगा जल जैसी पवित्र नीयत के साथ काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे के बावजूद किसान संगठन अपनी मांग पर अड़े हैं और यही सरकार के लिए सिरदर्द है। श्वेता सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।